नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 15 जून 2020 और 15 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही हम राजस्थान की विशेष परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रश्न इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के भी शामिल कर रहे हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की चर्चा को। आज की चर्चा प्रारंभ हो से पहले हम चलते हैं हमारे कल के उस विशेष प्रश्न की ओर जो कि आपको पूछा गया था। और कल का अपना प्रश्न था, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। 4 विकल्प दिए गए थे, रतनलाल, रंजीत कुमार, कृष्णा कृपलानी या जगदीश बसु। तो इसका सही उत्तर था रतनलाल। अब हम करते हैं अपने आज के विशेष प्रश्नों पर चर्चा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। अब है हमारा आज का पहला प्रश्न और आज का पहला प्रश्न है, शुभ शक्ति योजना का संबंध किस राज्य से है। आपके पास 4 विकल्प हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में 1 जनवरी 2016 को अविवाहित महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह एक आर्थिक सहायता पैकेज योजना शुरू की थी, जिसके तहत 55,000 रुपए देने का प्रावधान रखा गया था। तो प्रश्न आ सकता है कि शुभ शक्ति योजना का संबंध किस राज्य से है। तो आप बताएंगे राजस्थान से। राजस्थान में भी किससे है, तो महिलाओं से, और महिलाओं को 55,000 रुपए प्रदान करने हेतु, आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु, ताकि वे अपना जीवन आसानी से चला सकें, दिए गए थे या दिए जाते हैं। अब है आज का दूसरा प्रश्न। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, स्त्री धन को सुरक्षित करना या फूलों की खेती को संरक्षित करना। तो इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु कुसुम योजना को 2018-19 में प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2022 तक 3 करोड़ सिंचाई पंपों को डीजल व बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और आत्मनिर्भर बना जा सके। तो कुसुम योजना का संबंध है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न, राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई थी, जो कि राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना से लाभान्वितों की संख्या सर्वाधिक है। तो यह योजना प्रारंभ कब की गई, 2011 में, 2012 में, 13 में या 14 में। तो इसका सही उत्तर है 2011 में। 2011 में राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में जाने वाले मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी जाएंगी। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पड़ोसी राज्यों से भी कोविड-19 के सैंपल जांचे जा सकेंगे। देखिए, एक और तो दिल्ली सरकार ने यह आदेश पारित किया था कि हम हमारे अस्पतालों में दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य के लोगों की सेवा नहीं करेंगे, यानी इलाज नहीं करेंगे। दूसरी ओर हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वे अपने पड़ोसी राज्यों के भी सैंपल जांच सकेंगे या जांचने को तैयार हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 5,000 सैंपल जांचने की अनुमति दी है।
विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में घोषणा की है कि वे लगभग 5,000 सैंपल पड़ोसी राज्यों के भी जांचेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी अस्पतालों में पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। यानी जहां सिलेंडर्स के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी, अब यहां पर भी पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। इसके बाद है अगला यानी 5वां प्रश्न। फीफा की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 104, 107, 108 या 109? तो इसका सही उत्तर है 108। फीफा ने हाल ही में अपनी एक रैंकिंग जारी की है, जिस रैंकिंग में भारत का 108वां स्थान है, जबकि पहला स्थान है बेल्जियम का, दूसरा स्थान है फ्रांस का और तीसरा स्थान है ब्राजील का। ज्यादातर यही पूछा जाता है, या तो आपको भारत की रैंकिंग पूछी जाएगी या तो फिर पहली, दूसरी या तीसरी रैंकिंग तक पूछा जा सकता है फीफा की। तो याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग गत वर्ष भी 108 थी और इस वर्ष भी 108 है। प्रथम स्थान पे है बेल्जियम, द्वितीय स्थान पे है फ्रांस और तृतीय स्थान पे है ब्राजील। उसके बाद है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है महिलाओं के लिए STREE कार्यक्रम लागू किया गया है। आपको बताना है किसके द्वारा लागू किया गया है। राजस्थान पुलिस द्वारा, हैदराबाद पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा या भारतीय सेना द्वारा? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, हैदराबाद पुलिस द्वारा। हाल ही में हैदराबाद पुलिस द्वारा स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम को लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में कानूनी जानकारी प्रदान करना, महिलाओं की सुरक्षा करना, उन्हें समानता का अधिकार दिलाना व महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। यदि अपन बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की, जहां के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिसिलाई सौंदराजन। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? अनमोल नारंग, सिमरन कौर, तेजस रानी या हरमनप्रीत कौर? तो इसका सही उत्तर है अनमोल नारंग। अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। इन्होंने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 वर्ष की एक डिग्री हासिल की है। पुनः बोल रहा हूं, अमेरिका के वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 वर्ष की एक डिग्री पूरी की है। अतः पहली महिला सिख हैं अनमोल नारंग, जिन्होंने अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? आप इसे विश्व रक्तदाता दिवस भी कह सकते हैं। विकल्प है 14 जून, 11 जून, 12 जून या 13 जून। तो इसका सही उत्तर है 14 जून। 14 जून को विश्व भर में रक्तदाता या रक्तदान दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है रक्तदान को बढ़ावा देना। क्योंकि यदि अपन वर्तमान समय की बात करें तो केवल भारत में ही प्रति 3 सेकंड में एक व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अतः
रक्त हमारे शरीर का एक अति महत्वपूर्ण अंग है या भाग है। यदि अपन रक्त की बात करें तो हमारे शरीर के 8% भाग यानी 8% हिस्सा रक्त होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि यदि कोई आपको पूछे कि हमारे शरीर में रक्त के बहने की स्पीड क्या है, तो आपको बताना है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। हमारे शरीर में रक्त बहने की जो स्पीड होती है वह होती है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। और हमारे शरीर में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, यानी ए, बी, ए बी और ओ। इन 4 मानकों में रक्त को मापा जाता है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। इसके बाद है कि ये विश्व रक्तदाता दिवस मनाया किसके द्वारा जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानो, जिसका मुख्यालय है जिनेवा में। और 2004 में सबसे पहले विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की इसकी जो थीम है यानी विषय है वो है सेव ब्लड सेव लाइफ। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में जो भी कोई निवेश करना चाहता है या कोई निवेशक आना चाहता है तो 15 दिनों में ही उसके लिए संपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। यानी उसे निवेश करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अभी तक की ये स्थितियां थी कि निवेश करने वाले को 2-3 महीनों तक पहले भटकना होता था, तब जाके वह निवेश कर पाता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है कि मात्र 15 दिनों में संपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। यदि अपन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक अविद्या योजना को प्रारंभ किया है। इसके अलावा प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की थी। वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था और कोविड-19 के हॉटस्पॉट स्थानों पर आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने की आज्ञा प्रदान करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ औषधि वाले पौधे लगाए जाएंगे। यानी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 800 किलोमीटर सड़क के दोनों किनारों पर औषधि वाले पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें बरगद, पीपल, तुलसी आदि के पौधे विशेष रहेंगे। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय रखा है? विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है। यदि अपन बात करें महाराष्ट्र की तो कोविड-19 से सबसे ज्यादा ग्रसित राज्य बन चुका है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में
चीफ जस्टिस बनाए गए हैं दीपंकर दत्ता। वहां का संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और गुगुमल नेशनल पार्क विशेष प्रसिद्ध हैं। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। मुंबई इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में महाराष्ट्र की एक झील यानी सोनार झील का रंग गुलाबी हो गया है, जो इस समय एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके बाद है आज का अपना 11वां प्रश्न। कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? विकल्प है 8, 10, 7 या 11 है। तो इसका सही उत्तर है 8। विश्व के 8 देशों ने या समूहों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, जिसका नाम रखा गया है अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन। इसमें जो 8 देश शामिल हैं उनमें यूरोप को एक पूरा देश माना गया है, यानी यूरोप के सारे यूरोपीय सदस्य आ जाएंगे। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और स्विट्जरलैंड, इन्होंने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस कंपनी को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है? विकल्प है अदानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस कम्युनिकेशंस, बजाज एलायंस या पीरामल फाउंडेशन। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प अदानी ग्रीन एनर्जी। अडानी भी कह सकते हैं, अदानी एक ही बात है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी को 45,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत को किस देश के द्वारा उच्च क्षमता वाले 100 वेंटिलेटर हाल ही में प्रदान किए गए हैं? विकल्प है जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका द्वारा हाल ही में भारत को 100 वेंटिलेटर प्रदान किए गए हैं, जो उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आरोग्य पथ स्वास्थ्य सेवा पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं CSIR, ISRO, MHRD या DRDO। इसका सही उत्तर है नंबर 1 CSIR, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने हाल ही में एक आरोग्य पथ स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके बाद है अपना 15वां प्रश्न, यानी अगला प्रश्न। किस बैंक ने ग्रामीण जनों के लिए समर ऑफर्स को लॉन्च किया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या RBI बैंक? तो सही उत्तर है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ग्रामीण लोगों के लिए एक समर ऑफर लॉन्च किया है, जिसके तहत उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा, नो कॉस्ट EMI प्रदान की जाएगी, नो डाउन पेमेंट की सुविधा भी दी जाएगी, कैश बैक की सुविधा भी दी जाएगी, रिवार्ड्स पॉइंट्स भी दिए जाएंगे ताकि वे खरीदारी कर सकें। तो समर ऑफर प्रदान किया है HDFC बैंक ने। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का अपना विशेष प्रश्न है राजस्थान में नया सवेरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नशा मुक्ति करना, रोजगार प्रदान करना, स्वास्थ्य बीमा या कृषि समस्याओं को कम करना। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।